हाय एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री को, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं CAPF AC 2026 में जो एग्ज़ाम है वहाँ से। जैसे कि हम लोगों ने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व किए, तो यहाँ से एक आइडिया हमें लगता है कि हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पूरा इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का, जिसमें से पूरा हिस्ट्री का हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस डाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उससे भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कहाँ तक, मतलब जहाँ डेप्थ तक पूछे जाते हैं, जिस डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ तक हम लोगों को पूरे को यहाँ पे कवर करना है। क्लियर है? तो इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक काम करना है, एक बार टेलीग्राम चैनल चेकआउट कर लो। वहाँ पे बहुत सारा, जैसे कि इंग्लिश अगर किसी का वीक है तो वहाँ पे इंग्लिश बूस्टर, वोकैबुलरी बूस्टर ऑलरेडी रनिंग है। प्लस जैसे कि न्यूज़ हो गया, डेली न्यूज़ प्लस डेली मैपिंग, हर चीज़ वहाँ पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो एक बार जो है टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लेना। अगर कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिर अपना हिस्ट्री को। आज हमें थोड़ा इसका बेसिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा जो अर्ली हिस्ट्री है ना, पैलियोलिथिक हो गया, मेगालिथिक हो गया, इस सब चीज़ को थोड़ा डिस्कस करते हैं। और आगे जाने से पहले एक चीज़ देखो, ये जो है जैसे कि आगे बढ़ते जाएगा सीरीज, तो यहाँ पे एक टर्म आएगा AD क्या होता है, BC है, इस तरीके से टर्म आएगा। तो सबसे पहले तो इसी को हम लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक टाइम पीरियड यहाँ पे एज्यूम करके चलता हूँ जो कि 0 है। अब देखो यहाँ पे जो है, ये जो 0 मार रहा हूँ, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रिस्ट इरा बोल सकते हैं, है ना। 0 क्रिस्ट इरा बोल सकते हैं। तो 0 से जैसे ही आगे चले जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आगे चले जाओगे, तो जैसे कि 1 ईयर हो गया, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, तो ऐसे आगे बढ़ते चले जाओगे तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं AD, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं CE। हम याद रखना। और जैसे ही इसके पीछे जाओगे, है ना, जैसे इसके पीछे जाओगे तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 ईयर आएगा, 3 ईयर, मैं ईयर में बता रहा हूँ, लेकिन जैसे कि 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, इस तरीके से आता है ना, वो यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो बोलते हैं BC, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं BCE। ये दो टर्म होता है। जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग कवर करते हैं जो महाजनपद पीरियड है। ठीक है, महाजनपद का जो पीरियड है, हम लोग 600 से 600 BCE से 600 जो है CE तक हम लोग एज्यूम करते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 600 BCE बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या, कहाँ पर है ये देखो, ये 600 हो गया, तो 600 यहाँ पे BCE ये होगा, और 600 CE, 600 CE मतलब 600 CE यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये पूरा पीरियड यहाँ से यहाँ तक जो टाइम गया है, ये जो है महाजनपद या फिर मौर्यन पीरियड, इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अब समझ आ गया। अगर AD बोलते हैं तो AD इस साइड होता है ना, और BC बोलते हैं तो इस साइड को यहाँ पे कंसिडर करना है। क्लियर है? जो कि AD अगर देखोगे तो AD का जो फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, हम इसको कंसिडर करते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है एक्चुअली, जो AD है एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है अवर गॉड। ठीक है, अवर गॉड बोले या फिर अवर लॉर्ड, इस तरीके से हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, फिर CE जो है इसका मतलब होता है कॉमन ईरा, कॉमन ईरा हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर BCE मतलब बिफोर कॉमन ईरा, CE मतलब कॉमन ईरा, तो इसको कंसिडर कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे डिटेल में बता चुका हूँ कि BCE क्या होता है, CE क्या होता है। जो AD और C है जो है साइनो हम इस तरीके से यूज करते हैं। जो BC और BCE हैं इसको हम लोग ऐसा सिनोनिज्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ तक कवर करने के बाद अब एक पॉइंट यहाँ पे समझो, जो हिस्ट्री है, हम लोग तो जस्ट हिस्ट्री कवर कर देते हैं, हिस्ट्री बोल देते हैं, लेकिन पूरा अगर टाइम पीरियड को डिफाइन करोगे तो हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में एक्चुअली डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट में? एक को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री, इसके बाद आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। ठीक, सेकंड आते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और थर्ड जो फेज है यहाँ से जो रियलिटी में जो हिस्ट्री स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे। समझ आ गया? ठीक, अब ये प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री जो है उस एरिया को बोलते हैं कि
हमें जो है पीपल आया उसके बारे में उतना अधिक जानकारी नहीं है, कैसे उसका इन्वेंट हुआ है, राइटिंग कैसे हुआ है, इस सब चीज़ के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। जस्ट हम लोग किसी पत्थर को देख के आइडिया लगा रहे हैं कि ऐसा रहते होंगे, इस तरीके से टूल्स गैदर करते होंगे, हम लोग ऐसे आइडिया लगाते हैं जिसे हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं। समझ आ गया? तो प्री हिस्ट्री का अगर एग्जांपल लूँ तो जैसे कि पैलोलिथिक एज आता है ना, पैलोलिथिक भी डिवाइड करते हैं, लोअर पैलोलिथिक हो गया, मिडिल पैलोलिथिक हो गया, ठीक है, अपर पैलोलिथिक हो गया। इस तरीके से जो है वहाँ पे अगर देखोगे तो कुछ राइटिंग का स्टाइल हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोटो हिस्ट्री, यहाँ पे हमें राइटिंग देखने को मिलता है, लेकिन राइटिंग यहाँ पे डिसिफर जो है, डिसिफर यहाँ पे नहीं हुआ होता है। राइटिंग तो है लेकिन हमें पता ही नहीं चल पाता कि लिखे क्या है। मतलब बोलने का मतलब है कि जो राइटिंग लिखा हुआ है उसको हम लोग समझ नहीं पाए और अभी तक उसका रिसर्च भी नहीं हुआ है ठीक से। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है, वहां पे लिखे तो गए हैं, पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में लिखे गए हैं, लेकिन समझ में आया तब, समझ में ही नहीं आता। फिर एक्चुअली स्टार्ट होता है हिस्ट्री से, जहाँ पे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद मतलब हिस्ट्री जो है जहाँ से हमें राइटिंग जो है राइटिंग मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में, कुछ बुक्स के फॉर्म में, है ना, कुछ रॉक्स के फॉर्म में लिखे देखने को मिलता है, कुछ प्लेटें में लिखने देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो है हिस्ट्री स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी रियलिटी अगर थोड़ा टेक्निकोलॉजी में जाओगे, टेक्निकल में जाओगे, तो प्री हिस्ट्री से पूरा एक जो है प्रॉपर हिस्ट्री स्टार्ट होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया प्री हिस्ट्री किसको बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री किसको बोलते हैं, हिस्ट्री किसको बोलते हैं। बाकी देखो पूरा नोट्स के फॉर्म में है, ये टेलीग्राम चैनल में ये अपलोड हो जाएगा, नोट्स के फॉर्म में ही लिखा गया है। जो अभी बताया कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, फिर एक्चुअली हिस्ट्री आता है ना। प्री हिस्ट्री में जो है राइटिंग इन्वेंट तो है लेकिन हमें समझ में नहीं आता। फिर प्रोटो हिस्ट्री है ना, फिर हड़प्पन स्क्रिप्ट है, हम इसका एग्जाम्पल कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब हम लोगों ने 3 टाइप डिवाइड किए हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोटो हिस्ट्री से। अब ये प्रोटो हिस्ट्री है ना, इसे भी हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना, प्रोटो हिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री को ही स्टोन एज बोलते हैं, ठीक है, स्टोन एज बोलते हैं। क्यों स्टोन एज बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जितना भी टूल्स देखने को मिलेगा पूरा स्टोन से बना हुआ देखने को मिलेगा। चाहे ब्लेडर का बात कर लो, चाहे फ्लैग टाइप का टूल से बात कर लो, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, यहीं से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। इसीलिए जो प्री हिस्ट्री है एक्चुअली हम लोग इसको स्टोन एज कंसिडर करते हैं। अब इसको थोड़ा और डीप में अगर समझे, जिस लेवल में यूपीएससी जो CAPF है वहाँ पे पूछे जाते हैं, तो 3 पीरियड में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ओल्ड स्टोन एज, फिर लेट स्टोन एज आता है, फिर न्यू स्टोन एज आता है, ठीक है, जिसे हम लोग पेलियोलिथिक एज जो कि ओल्ड स्टोन एज है, फिर आता है लेट स्टोन एज जो कि मेजोलिथिक एज है, फिर जो है न्यू स्टोन एज जो कि न्यूलिथिक एज है, ठीक है। एक चीज कंसिडर करना कि यहाँ पे टाइम पीरियड में उतना ध्यान नहीं देना, थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री ऐसा है कि 100 ईयर है ना, 100 ईयर, 200 ईयर यहाँ पे तक गैप देखने को मिलता है। तो बोलोगे कि यहाँ इस बुक्स में या इतना से इतना जो है प्री हिस्ट्री बताया, तो पूरा बुक्स वाइज यहाँ पे डिफरेंट करते हैं। और यहाँ पे यूपीएससी जो है इस तरीके से डिबेटेबल क्वेश्चन को भी नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। ओल्ड स्टोन एज जिसे हम लोग पेलियोलिथिक एज बोलते हैं, उसके बाद आता है लेट स्टोन एज जिसे हम लोग मेजोलिथिक एज बोलते हैं, फिर न्यू स्टोन एज आता है जहाँ से पूरा सेटल लाइफ, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन हर चीज़ यहाँ पे स्टार्ट होते हुए दिखाई देते हैं, वो है न्यूलिथिक एज, ठीक है। बाकी 1 बाय 1 करके हमें इसको कवर करना ही करना है। एक बार स्लाइड को रीड कर लेना, फिर उससे है ना, एक बार स्लाइड को पूरा रीड करने के बाद जो है कुछ डाउट यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो है पैलोलिथिक एज से। पैलोलिथिक एज डिस्कस किए, पैलोलिथिक एज यहाँ पे है जो कि हम इसको कंसिडर कर रहे हैं ओल्ड स्टोन एज। अब पैलोलिथिक है, शुरुआती का दौर है। अब शुरुआती के दौर में जैसे कि हमें खाना है, तो खाना हमें उस समय जो है एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं था, अनाज के बारे में पता नहीं था, तो लोग क्या करते हैं, हंटर गैदरर करते थे, यूज ऑफ द क्रूड स्टोन टूल। यहाँ पे देखो, अब गैदर करना है, हंटिंग करना है, तो हंटिंग कहाँ से करेंगे, वो लोग आयरन तो जानते नहीं थे, लोहा के बारे में पता नहीं थे, तो क्या है स्टोन से वो लोग क्या करना स्टार्ट किए, हंटिंग करना स्टार्ट किए। फिर केव ड्वेलर थे, केव में ही रहते थे। मोस्ट एग्जाम्पल जो आता है वो है भीमबेटका का, फिर हुंजगी कर्नाटका है, फिर बेलन वैली है। तो ये पैलोलिथिक एज है जो कि यही से हमें हिस्ट्री इमर्ज होते हुए दिखाई देते हैं। अब यही जो पैलोलिथिक एज है, इसी पैलोलिथिक एज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं,
एक होता है अपर पैलियोलिथिक एज, फिर आता है एक मिडिल का पैलियोलिथिक एज, फिर आता है लोअर पैलियोलिथिक एज, जिसमें से हमें कवर करना है, तीनों को कवर करना है ना। थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली पूछ देते हैं कि लोअर पैलियोलिथिक एज का क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। और टाइम पीरियड तो यहाँ पे है जैसे कि 2 मिलियन से, अब देखो यहाँ पे सी लिखा हुआ है या फिर सीई बोल सकते हो, और बीसीई लिखा हुआ है। अब समझ आ रहा है कि एडी बीसीई बीसी क्या होता है। तो यहाँ पे अर्लीस्ट ह्यूमन लाइफ देखने को मिलता है, और ये लोग जो है कोर टूल्स का यूज करते थे। कोर टूल्स किसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे दिखाए गए हैं कोर टूल्स, जो नॉर्मली डे टू डे फेनोमेना में यूज किए जाते हैं। हंटर गैदरर थे ये लोग। अर्ली ह्यूमन जो होमो हैबिटेंस होता है ना, होमो इरेक्टस होता है, अर्ली फेज में यही देखने को मिला है। और ओपन फॉरेस्ट हो गया, केव हो गया, है ना, नियर रिवर में देखने को मिलेगा। क्यों रिवर के पास, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड मिलने वाले हैं वो थोड़ा फर्टाइल लैंड होगा। अब फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं था। रिवर क्यों था, रिवर के पास क्यों, क्योंकि पीने के लिए पानी भी तो चाहिए, है ना, पानी चाहिए। और पानी के साथ साथ उसको फिश कैच करना है, तो फिश कहाँ से कैच करेंगे, रिवर के पास करेंगे। तो रिवर के पास जो है मोस्टली केव हो गया, या फिर उसका जो ड्रेवलर है या फिर होम बनाते थे, है ना, केव बनाते थे, तो नियर रिवर के पास ही देखने को मिला है, ठीक है। बाकी टूल का बात करोगे तो हैंड एक्स हो गया, क्लेवर हो गया, चोपर हो गया, इस तरीके से देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट साइट का बात करोगे तो सोन वैली है, क्योंकि साइड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ आ गया। फिर नेक्स्ट इसके बाद फेज आता है वो है मिडिल पैलियोलिथिक का। इसे देखो मैं चाहता तो डायरेक्टली जो है लिख लिख के भी पढ़ा सकता था, लेकिन एक्चुअली क्या है, नोट्स के फॉर्म में भी भेजना है। यहाँ पे तो पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके बाद में रिवाइज कहाँ से करोगे, ये यहाँ पे एक दिक्कत होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पढ़ा दूसरा रहा हूँ, भेज दूसरा दिया, ये भी एक दिक्कत हो जाता है। इसलिए थोड़ा नोट्स के फॉर्म में मैं प्रिपेयर करा रहा हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बिल्ट हो जाए, ठीक है। टाइम पीरियड एक बार थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि टाइम पीरियड बेस्ड ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, तो यहाँ पे पूछे नहीं जाएंगे। बाकी अब देखो, जैसे ही हम लोगों ने अभी डिस्कस किया लोअर पैलियोलिथिक, अब लोअर पैलियोलिथिक के बाद जैसे कि अपर पैलियोलिथिक आया, तो ये लोग को समझ आ जाएगा। क्या समझ आएगा, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ये जो लोग जो टूल्स यूज़ करते थे, अब टूल्स में थोड़ा रिफाइन करना स्टार्ट कर देंगे। रिफाइन करने के साथ साथ हंटिंग कैसे करना है, गैदरिंग कैसे करना है, ये सब चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि फेज है, सिचुएशन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो वहाँ पे हमें इसका रहन सहन, है ना, खान पान, हर चीज़ में यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो मिडिल पैलियोलिथिक में थोड़ा एडवांसमेंट देखने को मिला है इसका टूल इंडस्ट्री में। जैसे कि ये लोग जो है फ्लैग का यूज़ करना स्टार्ट कर देते थे। फ्लैग का मतलब देखो, जैसे कि ये पूरा पत्थर है, ठीक है। अब ये पूरा पत्थर है तो डायरेक्टली पत्थर से तो हंटिंग नहीं करेंगे, इसको इस तरीके से नुकीले टाइप में क्या करते थे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते थे, ठीक है। तो जब भी हंटिंग करना होता तो इस न्यूक्लियर पार्ट से लोग हंटिंग करते थे, जिससे ज़्यादा इसको हंटिंग करने में इजी हो जाए। तो फ्लैग इंडस्ट्री, इसी को फ्लैग बोलते हैं। तो ये जो फ्लैग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट देखने को हमें मिला है। फिर डेवलप आगे जैसे कि बात करो होमोसेपियंस, यहाँ से अपीयर होते हुए दिखाएंगे। यहाँ पे आर्ट एंड सिम्बॉलिक बिहेवियर ये दिखना स्टार्ट होंगे। जैसे कि भीमबेटका में डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर हमें देखने को मिलता है, कहीं पे वार सीन देखने को मिल रहा है, कहीं पे अदर जो है सीन देखने को मिल रहा है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर यहाँ पे भी थोड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्लियर है। फिर इंपॉर्टेंट साइट का बात करोगे तो यहाँ पे लिखा गया जैसे कि बैलन वैली हो गया, दिदवाना राजस्थान हो गया, एक इम्पॉर्टेंट साइट है। फिर थोड़ा से और आगे आएंगे, सिचुएशन जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे टाइम, तो अपर पैलियोलिथिक फेज आता है, जहाँ पे मॉडर्न ह्यूमन जो होमोसेपियंस है ना, एट प्रेजेंट यहाँ पे ये लोगों का देखने को मिलेगा। टूल यहाँ पे और रिफाइन हो गया है, जिस तरीके से पहले जैसे कि जिग जैग शेप में है ना, ठीक तरीके से जो धारदार होना चाहिए, नुकीले होना चाहिए, वो नुकीले नहीं थे पहले, लेकिन अब ये पूरा नुकीले होना स्टार्ट हो जाएंगे, धारदार होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे पूरा रिफाइनमेंट देखने को मिलेगा। रिफाइनमेंट के साथ साथ यहाँ पे क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट चेंजेस हो गया, ये सब चीज़ में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे जो है केव आर्ट हो गया, ऑर्नामेंट हो गया, ये सब चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोटेबल है, यहाँ पे बोन टूल का स्टोर मतलब यूज़ करना स्टार्टेड हो गए थे। जैसे कि यहाँ पे देखो इस तरीके से जो है बोन टूल्स का ये लोग यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि अपर पैलियोलिथिक एज आया तब, ठीक है। फिर यूज़ ऑफ बोन हो गया, एवरी हो गया,
है ना। फिर जैसे कि एंटलर हो गया, एरोविट्स हो गया, इस तरीके से जो है देखने को मिलता है। ध्यान देना जो भीमबेटका एमपी में है, ये लोअर पैलियोलिथिक भी साइड है, अपर पैलियोलिथिक भी है, मेसोलिथिक भी है, ठीक है, मतलब मिडिल पैलियोलिथिक साइड है, तीनों साइड में ये इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेशली पूछते हैं जैसे कि अपर पैलियोलिथिक, तो भीमबेटका तो आएगा ही आएगा, उसके साथ कुरनूल के हो गया, है ना, जो आंध्र प्रदेश में है, क्लियर है। फिर पटने हो गया है, बेलन हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से इसको थोड़ा पढ़ना। प्लस जो है लोअर पैलियोलिथिक का थोड़ा अगर देखे जाए इसके बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट है, तो एक होता है सोन वैली हो गया, ये सब लिखा गया है ना, नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे समझाना है वहाँ पे समझा रहा हूँ और खुद से अंडरस्टैंड हो जाएगा, तो उसको समझाने का कोई उतना ज़्यादा फायदा है नहीं, ठीक है। फिर आएगा पल्लवरम, साउथ इंडिया में जाओगे तो देखो पल्लवरम हो गया, है ना, फिर इस्लामपुर हो गया है, फिर हुंजगी हो गया है, दिदवाना हो गया है। ये लोग कौन से साइड है, कौन से रीजन है, यहाँ पे जैसे कि सोलन वैली देखोगे तो सोनियर रीजन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जैसे कि पटवरम है, ये एलुलियन जो रीजन है यहाँ पे देखने को मिलता है, एक्लियन रीजन। तो ये है क्या, एक्लियन क्या है ना, फिर सोलियन क्या है, फिर अपर क्या है। तो एक चीज यहाँ पे समझना, जैसे कि उस समय जो है पैलियोलिथिक साइड में अलग अलग रीजन को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाने जाते थे। जैसे कि एक्लियन यहाँ पे बात कर रहे हो, ये कौन सा रीजन है, ये पेनिनसुला, ये देखो ये इंडिया का मैप देखो, यहाँ से समझ आएगा। ये जो पेनिनसुलर रीजन है, इस पेनिनसुलर रीजन या फिर सेंट्रल इंडिया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्लियन रीजन बोलते हैं, एक्लियन कल्चर बोलते हैं। जितना भी एरिया यहाँ पे आएगा, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब जो एरिया है ये एक्लियन कल्चर के पार्ट में आते थे। फिर जो सोनियन जो रीजन है, सोनियन रीजन जो कि नदर्न वेस्टर्न एरिया, इस साइड जो एरिया है, फिर कुछ पार्ट जो पाकिस्तान का, इस साइड में जितना भी रीजन देखने को मिला है वो सोनियर रीजन का देखने को मिला है, सोनियर रीजन के या फिर सोनियन कल्चर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हैं और इसलिए लिखा गया है, एक्लियन कल्चर है कौन सा, अब यहाँ से अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर क्वेश्चन भी आता है इस कल्चर के बेस में तो क्लियरली यहाँ से समझ जाओगे। क्लियर है, बात समझ आया। चलो फिर थोड़ा और डीप में अगर थोड़ा पढ़ते हैं, जैसे कि मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग इसको डिस्कस किए हैं, तो एज अ नोट्स के फॉर्म में इसको और रीड करना है, ये और थोड़ा डीप में है, क्लियर है। बाकी जो मैं बताया हूँ वहाँ पे सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ये अपर पैलियोलिथिक भी हम लोग कंसिडर किए हैं, ठीक है। पैलियोलिथिक को हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड किए हैं। देखो यहाँ पे जो पैलियोलिथिक एज है, जो पैलियोलिथिक एज है इसे हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक पार्ट कौन सा था, लोअर पैलियोलिथिक का। फिर सेकेंड पार्ट जो है हम लोगों ने मिडिल पैलियोलिथिक के बारे में देखे हैं। फिर जो थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोगों ने अपर पैलियोलिथिक के बारे में डिस्कस किए हैं। लोअर पैलियोलिथिक में जस्ट ह्यूमन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, स्टोन जो है उतना रिफाइनमेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही मिडिल पैलियोलिथिक में आएंगे यहाँ पे थोड़ा रिफाइनमेंट देखने को मिलेगा। फिर अपर पैलियोलिथिक में आएंगे तो प्रॉपर पॉलिश्ड, प्रॉपर जो है फिनिश्ड के फॉर्म में हमें देखने को मिला है। तो पैलियोलिथिक समझ आ गया। अच्छा एक बार अब मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली सबसे पहले वाले में आओ, सबसे पहले मतलब यहाँ पे आओ। जो हिस्ट्री हम लोगों ने कितने टाइप में डिवाइड किए थे, हिस्ट्री को एक प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, एक हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री जो है यहाँ पे आओ, प्री हिस्ट्री जो है यहाँ पे, जो प्री हिस्ट्री है जिसे हम लोग स्टोन एज बोल रहे हैं, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, ओल्ड स्टोन एज, फिर लेट स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। तो जो ओल्ड स्टोन एज है जिसे हम लोग पैलियोलिथिक एज बोल रहे हैं, इसमें 3 पार्ट थे, 3 फेज थे, इसको हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हम लोग लेट स्टोन एज जिसे हम लोग मेसोलिथिक बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस पार्ट को हम लोग कवर करते हैं तो और ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर इसको पूरा स्लाइड को एक बार कवर कर लेते तो 100% गारंटी यहाँ से कवर हो जाएगा पूरा टॉपिक। चलो फिर हम लोग अब आते हैं मेसोलिथिक फेज में। ये है क्या मेसोलिथिक, ये साइट है, ठीक। मेसोलिथिक एज में आते हैं। अब मेसोलिथिक एज है तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टाइम पीरियड का बात करोगे तो 10,000 से 8,000 BC। ये चीज़ यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 8,000 है, तो इसको तो आगे बढ़ना चाहिए, तो कम हो रहा है। यहाँ पे कम नहीं हो रहा है, एक्चुअली आगे ही जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 0 हो गया, यहाँ से 1 2
3 इस तरीके से स्टार्ट होते हैं। लेकिन इस एरिया से जाओगे तो पहले 10,000 आएगा, फिर 8,000 आएगा, है ना, फिर इस तरीके से क्या है पूरे जीरो में आएंगे। जीरो में आने के बाद फिर से 1 2 3, है ना, 100 200 300 इस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, इसका जो मेजोलिथिक है इसका मीनिंग ही होता है, मेजो का मतलब होता है मिडिल और लिथिक का मतलब तो स्टोन एज होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिडिल स्टोन एज कंसिडर करते हैं। और ये जो है ट्रांजिशन फेज देखने को मिलेगा। क्लियर है, जो एक अपर पैलोलिथिक अभी डिस्कस किए हैं उसके बाद जो आएगा मेसोलिथिक के बाद आएगा नियोलिथिक। तो इन दोनों फेज के बीच जो पैलोलिथिक है और नियोलिथिक है, इन दोनों जो फेज हैं इसके बीच में जो है ट्रांजिशन हुआ है और इसे ट्रांजिशन एज को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। क्लियर है, तो इसके बारे में और थोड़ा समझेंगे। तो नाम क्या सजेस्ट कर रहा है, मेजो, और मेजो में इसका टूल टाइप देखोगे तो यहाँ पे माइक्रोलिथ्स देखने को मिलेगा। पहले हम लोगों ने देखे कि बहुत बड़े बड़े टूल्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो है पत्थर का यूज़ करते थे, फ्लैग टूल्स का यूज़ करते थे। अब वो जो फ्लैग टूल्स हैं यहाँ पे पूरा मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे फॉर्म में देखने को मिलेगा। साथ में जो है पूरा फाइनली देखने को मिलेगा, रिफाइन देखने को मिलता है मेसोलिथिक फेज में। ठीक है, बाकी जैसे कि यहाँ पे टूल मटेरियल का बात करोगे तो चर्ट का यूज़ करते थे। ठीक है, फिर क्वार्ट्ज हैं, ये जो मटेरियल है इसका यूज़ करते थे। टूल टेक्निक में फ्लैग हो गया, बताया था फ्लैग किसको बोलते हैं, ब्लेडर इंडस्ट्री हो गया, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशराइज देखने को मिला है। प्लस जो एक प्रिसीजन होता है ना, एक धारदार होता है, ये बहुत ज़्यादा हुआ है इस एज में कंपेयर टू अपर पैलोलिथिक और पैलोलिथिक। और लाइफ स्टाइल यहाँ पे भी हंटर गैदरर ही है। जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पे जैसे कि न्यूलिथिक फेज में आएंगे तो वहाँ पे हमें थोड़ा सेटलमेंट देखने को मिलेगा। सेटलमेंट के साथ साथ जो है डोमेस्टिकेशन हो गया, डोमेस्टिकेशन के साथ साथ एग्रीकल्चर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे न्यू मटेरियल जैसे कि बोन हो गया, इसका यूज़ देखने को मिला है। फॉर वुड यूज्ड फॉर हैंडल टूल्स, ये भी देखने को मिला है। फूड सोर्सेज का बात करोगे तो यहाँ पे हंटिंग ही थे, हंटिंग गैदरर थे, फिशिंग करते थे, फ्रूट गैदर थे। यहाँ पे थोड़ा सा बिगनिंग देखने को मिलता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का, जैसे कि डॉग हो गए, कैटल हो गए, सीप हो गए, यहाँ पे जो है डोमेस्टिकेशन देखने को मिला है। साथ ही साथ शेल्टर का बात करोगे तो रॉक शेल्टर ही थे, टेम्प्ररी हट है। क्योंकि टेम्प्ररी हट क्यों, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से दूसरे जगह ये लोग मूवमेंट ही करते थे। सेटल लाइफ यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है। सेटल लाइफ हमें जो है कहाँ से देखने को मिलेगा, नियोलिथिक जब फेज आएगा वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये लोग तो जस्ट जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किए गए थे ये अपने प्रोटेक्शन के लिए स्टार्ट किए गए थे, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करते थे। ठीक है, तो मूवमेंट करना है तो अपना भी तो प्रोटेक्शन चाहिए, तो प्रोटेक्शंस के लिए ये लोग डॉग्स हो गया, कैटल हो गया, सीप हो गया, इसका रेयरिंग डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, समझ आ गया। सोशल लाइफ में यहाँ पे स्मॉल ग्रुप में ही रहते थे। यहाँ पे बिगनिंग हुआ है ट्राइबल लाइफ का, क्योंकि यहाँ पे तो छोटा सा ग्रुप में रह रहे हैं। फिर जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो ग्रुप है बहुत ज़्यादा विस्तार देखने को मिलेगा। फिर आगे जैसे कि चले जाओगे तो जनपद, महाजनपद, इस तरह के जो है फॉर्मेशन ले लेंगे ये चीज़। ठीक है, समझ आ गया ये सब। फिर इंपॉर्टेंट साइड यहाँ पे कवर करना, सेंट्रल इंडिया में भीमबेटका हो गया है ना, फिर आदमगढ़ है, बागोर है ना, फिर तिलवारा है। अब इसके बारे में लिखा गया है तो आई होप कि इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि रॉक पेंटिंग है ना, अब जो फीचर्स हैं, फीचर्स को अपने से ही कवर करना है। माइक्रोलिथ ये सब नोट्स के फॉर्म में ही है। बाकी वेस्टर्न इंडिया में जाओगे तो लालगंज है ना, फिर नदर्न इंडिया में जाओगे तो फिर इस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइट्स हैं, क्योंकि साइट्स बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए जो है ज़्यादा इम्फेसिस कर रहा हूँ साइट्स को कवर करूँ। ठीक है, फिर इसका जो फीचर्स अगर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं मेसोलिथिक का, तो टूल्स को हम लोग कवर किए, स्मॉल देखने को मिलता है, साफ जो है शार्प स्टोन टूल्स देखने को मिलता है। पर्पस वही बताया था, हंटिंग करना है, फिशिंग हो गया, कटिंग हो गया, स्क्रैपिंग हो गया। आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे देखने को मिला है, चाहे डिफरेंट सीन के फॉर्म में ले लो, है ना, सीन के जैसे कि सीन ऑफ हंटिंग है, डांसिंग हो गया, डेली लाइफ हो गया। यहाँ पे इंडिकेट करते हैं जो है बिलीफ इन दी आफ्टर लाइफ, क्योंकि जिस तरीके से सीन ये लोग डिपिक्ट करते हैं उसी सीन से हमें थोड़ा इसके बारे में आइडिया लगता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ से हम लोगों ने मेसोलिथिक को कवर किए। अब मेसोलिथिक के बाद जो है नेक्स्ट फेज आता है नियोलिथिक साइड, और यही एक साइड है जहाँ से हमें डेवलपमेंट स्टार्ट देखने को मिलता है। क्योंकि देखो, अगर एक जगह सेटल हो रहा है तो एक जगह सेटल हो गया, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। अब एग्रीकल्चर करेंगे तो वहाँ पर का जो इकोनॉमी है ये थोड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा,
क्योंकि एग्रीकल्चर करेंगे तो ऐसा थोड़ा है कि सबको अपने पास ही रखेंगे, उसको सेल भी करेंगे। तो जब सेल करेंगे तो यहाँ से बार्टर सिस्टम इमर्ज होगा, बार्टर सिस्टम इमर्ज होगा तो वहाँ का इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा, और ऐसे ही करके पूरा एक जो है साम्राज्य बोल सकते हो या फिर किंगडम यहाँ से इमर्ज होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग जनपदा में देखेंगे, महाजनपद जब पीरियड समझेंगे, मौर्य डायनेस्टी समझेंगे, यहाँ से जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका न्यू यहीं से बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, टाइम पीरियड थोड़ा आगे चले जाओगे तो 7000 से 1000 BC जो है इसका टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे नियो है, नियो का मतलब ही होता है यहाँ पे न्यू, तो यहाँ पे ज़्यादा ही ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है। क्लियर। फिर अगला इसका जो फीचर से बात करोगे तो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एनिमल डोमेस्टिकेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में हल भी चलाना है, तो हल चलाने के लिए डोमेस्टिकेशन करेंगे, है ना। अपना जितना भी फार्म लैंड है उसको प्रोटेक्ट करना है या फिर अनाज को प्रोटेक्ट करना है तो डोमेस्टिकेशन करेंगे। सेटल हो गए हैं तो सेटल हो जाने के बाद अगर पानी रखना है ना, या फिर अनाज को स्टोर करना है तो उसके लिए पोट्री डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे पॉलिश्ड स्टोन टूल यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ इंसान सेटलमेंट हुआ वहीं से जो है पूरा उसका सोसाइटी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। क्लाइमेट यहाँ पे थोड़ा वार्म देखने को मिला है, ह्यूमिड इस तरीके से क्लाइमेट देखने को मिला है, क्योंकि यही चीज़ बनाता है आइडियल फॉर कल्टीवेशन। क्योंकि हर जगह जो है एग्रीकल्चर या फिर कल्टीवेशन नहीं कर सकते, जिस इकोसिस्टम में जो सूट करता है वही तो कर पाओगे। क्रॉप ये लोग कल्टीवेट करते थे, वीट हो गया, बार्ले, राइस, पल्सेस हो गया, मिलेट हो गया, प्लस यहाँ पे जो है फूड प्रोसेसिंग इकोनॉमी यहाँ पे बन गया था। फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर ये लोग यूज़ करते थे। ठीक है, डोमेस्टिकेशन कौन कौन से करते थे? एनिमल्स हो गया, कैटल का बात कर लो, सीप हो गया, गोट हो गया, डॉग हैं, पीक हो गया, इसका डोमेस्टिकेशन करते थे। फिर टूल भी यहाँ पे थोड़ा पॉलिश्ड हो गया था, है ना। स्टोन एक्सेस हैं, फिर सेल्ट हैं, है ना, पाउंडर्स हैं, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टूल को लोग यूज़ करना स्टार्ट कर देते थे। और यहीं से जो है बताया था पहले कि परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था। अब परमानेंट सेटलमेंट हुआ मतलब डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलता है। फूड जो था यहाँ पे क्लियरली एग्री बेस्ड फूड था, सप्लीमेंट करते थे, हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया, इस तरीके से। फिर पोट्री हैंडमेड ही बनाते थे। क्लॉथिंग का बात कर लो तो उलेन क्लॉथ हैं, इसका यूज़ करते थे। फिर मदर गॉडेस वारशिप देखने को मिला है। टेराकोटा फिगराइन हो गया, बरियल प्रैक्टिस हो गया, ये भी ये लोग करते थे। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा इसके बाद, तो वहाँ पे भी क्लियरली जो है हमें देखने को मिलता है विथ एविडेंस के साथ। सोशल लाइफ यहाँ पे थोड़ा स्मॉल ग्रुप में रहना स्टार्ट हुए थे। अब स्मॉल ग्रुप को या तो फैमिली यूनिट बोल सकते हो या फिर प्रॉपर्टी ओनरशिप है, ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि परमानेंट रह रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ओनरशिप का बात आ ही जाएगा। फिर टेक्नोलॉजी का बात करोगे तो पोट्री हो गया, है ना, फिर कारपेंट्री हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जो है टेक्नोलॉजी यहाँ पे इमर्ज होके दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है वहाँ पे सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट हैं जैसे कि मेहरगढ़ हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर नेक्स्ट जो है बुर्जगांव हो गया, है ना, बुर्जहोम हो गया जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बलूचिस्तान है किसका? मेहरगढ़ का, ठीक है, जो कि ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट कंसिडर करते हैं। बाकी इसके बारे में लिखा गया है, वीट एंड बार्ले कल्टीवेशन हो गया, डोमेस्टिकेशन एनिमल है, मड बीक हाउस हो गया, फिर बिट्स हो गया, ये देखने को मिला है। फिर नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे भी साइट्स हैं। ईस्टर्न इंडिया में है, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, मस्की हो गया, है ना, हलूर हो गया, पिलियमपल्ली हो गया, पिलियमपल्ली नहीं है, पल्लियमपल्ली है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट साइट है न्यूलिथिक का भी। और जो टूल्स कैरेक्टरिस्टिक हो गया, लाइफ कैसे थे, सेटलमेंट कैसे थे, अभी बताया हूँ, ठीक है। तो एज जो है नोट्स के फॉर्म में ये जो लिखा हुआ है कवर करना है इसको। फिर जैसे ही थोड़ा टाइम आगे बढ़ा, है ना, तो यहाँ पे हमें एक एज देखने को मिलता है, वो है चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज क्यों? क्योंकि यहाँ पे चैल्को का मतलब यहाँ पे होता है कॉपर। तो जिस एरिया में कॉपर थोड़ा नॉन स्टार्ट हो गए थे, जानना स्टार्ट हो गए थे, कॉपर टूल का यूज़ करना स्टार्ट हो गए थे, वहाँ पे एक प्रॉपर जो है सिविलाइजेशन डेवलपमेंट हो गया था। सिविलाइजेशन डेवलपमेंट हो गया था, इसी जो सिविलाइजेशन को हम लोग जो है चैल्कोलिथिक एज कंसिडर करते हैं, जो कि 3000 से 1000 BCE तक हम लोग कंसिडर करते हैं इसका टाइम पीरियड। इसका मीनिंग ही यही था, कॉपर, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो कॉपर स्टोन एज हम लोग इसको बोलते हैं।
क्योंकि स्टोन, पहले स्टोन चलता था, अब स्टोन के साथ साथ यहाँ पे कॉपर का मिक्सिंग देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? अब यहाँ से ट्रांजिशन ही होगा न्यूलिथिक एज से। पहले जो है जस्ट स्टोन यूज करते थे, अब ये लोग क्या करेंगे, अब कॉपर का यूज स्टार्ट कर देंगे। मेटल यूज जो है, फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन अगर आता है तो ये कॉपर ही है, जो कि चैल्कोलिथिक एज से स्टार्ट हो गया था। तो अब देखो कॉपर आया मतलब हर रेस्पेक्ट में जो है कॉपर का यूज देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो इसके बारे में अगर थोड़ा जानना है ना, चैल्कोलिथिक एज के पूरा लाइफ कैसा था, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि हमें सेम देखने को मिलेगा न्यूलिथिक साइड से, क्योंकि जस्ट न्यूलिथिक के बाद यहाँ पे ये इमर्ज होके आया है। तो सम जो जितना भी है न्यूलिथिक साइड में थे, सब जो है चैल्कोलिथिक में देखने को मिलेगा। बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है कॉपर के यूज जो है देखने को मिलेगा। जैसे कि इकोनॉमी कैसा था चैल्कोलिथिक का, तो एग्रीकल्चर ही थे, जो कि न्यूलिथिक साइड में भी थे। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग हो गया, पोट्री मेकिंग हो गया, है ना, क्रॉप कल्टीवेट, वही क्रॉप ये लोग भी कल्टीवेट करते थे। लाइफ स्टाइल सेम थे, पूरा सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर डिस्टिंक्टिव ब्लैक एंड रेड वेयर, ये जो है पोट्री का टाइप है। ब्लैक एंड रेड वेयर होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट पोट्री है। तो अगर चैल्कोलिथिक एज में कौन सा टाइप का पोट्री चलता था बोलो, अगर पूछते हैं तो ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री का नाम बताना है यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फेज में जो है डिफरेंट डिफरेंट पोट्री यहाँ पे इमर्ज हुआ है। तो इस समय जो है पोट्री से अगर क्वेश्चन आता है तो चैल्कोलिथिक में इसी पोट्री का नाम यहाँ पे स्टार्ट करना है। क्लियर है? इसके बाद जो है जैसे कि अब यहाँ पे कॉपर डिस्कवर हुए, तो कॉपर डिस्कवर हुए तो कॉपर का जो है यूज सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब जैसे ही कॉपर का यूज हुआ, फिर अगर दूसरा जो है मेटल अपने को देखने को मिला, तो उस एज का यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट आएगा वो है आयरन एज का। ठीक है, तो उससे पहले जो है चैल्कोलिथिक का कुछ इंपॉर्टेंट साइट है, इसको थोड़ा माइंड में रखना है। ये पूरा साइट है, कवर करोगे, इसको एक बार रीड बस करना है, बाकी इसके बारे में तो ये लिखा गया है। अब जो है नेक्स्ट आता है आयरन एज। क्यों आयरन एज? क्योंकि यहाँ पे जो है हमें आयरन का यूज होना, आयरन का इंफॉर्मेशन मिलना, ये सब स्टार्ट हो गए थे। चैल्कोलिथिक के बाद जस्ट हमें आयरन एज देखने को मिलेगा। पहले जो है कॉपर यूज करते थे, अब कॉपर के बाद जस्ट ट्रांजिशन होगा आयरन का। ठीक है, इसका भी टाइम पीरियड जो है देख सकते हो 1500 BC से 600 BCE तक जो है इसका टाइम पीरियड होता है। बाकी जो चैल्कोलिथिक में पूरा लाइफ स्टाइल कैसा था, कल्चर कैसा था, क्या क्या फीचर्स थे, सेम फीचर्स यहाँ पे भी वही रहने वाला है ना। जैसे कि इकोनॉमी में कैसा था, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। सोसाइटी कैसा था, मोस्ट स्ट्रेटिफाइड थे। इमर्जेंस देखने को मिलेगा, ट्राइब हो गया, जनपदस हो गया। देखो पहले ही बताया था मैं, क्योंकि इसको याद रखना ही बोला था, क्योंकि जो इमर्जेंस है वो यही फेज से होना स्टार्ट होंगे। जितना भी जनपदा बनेंगे, जितना भी किंगडम देखने को मिलेगा ना, ये सब न्यू बोल सकते हो, यहाँ पे यहीं से न्यू होना स्टार्ट हुए थे। बाकी पोट्री का बात करोगे तो डिस्टिंक्टिव ब्लैक एंड रेड वेयर हो गया, पेंटेड ग्रे वेयर हो गया, फिर नदन ब्लैक वेयर जो है पोलिश्ड वेयर है। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट पोट्री हैं, ये जो नाम लिखा गया है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट पोट्री का ही नाम है। क्लियर है? फिर हाउसिंग का बात करोगे तो मड ब्रिक हो गया, वुडन हाउसेज, फोर्टिफाइड सेटलमेंट, ये देखने को मिला है। कौन से एज में? आयरन एज में। देखो आयरन का यूज होना मतलब हर फील्ड में आयरन का यूज हो रहा है। ठीक है, फिर रीजन का बात करोगे तो जैसे आयरन एज आया, अब आयरन एज के बाद जो है नेक्स्ट फेज आएगा वो है वैदिक फेज का, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट आयरन एज कल्चर के बारे में, जैसे कि रेड एंड ब्लैक वेयर हो गया, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको अभी मैं लीव कर रहा हूँ क्योंकि आगे इसके बारे में है, तो उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट आयरन एज साइट का, जैसे कि नॉर्थ इंडिया हो गया, हस्तिनापुर साइट का नाम है। ईस्टर्न इंडिया में चिरांद हो गया, राजघाट हो गए। सेंट्रल इंडिया में उज्जैन है, ईरान है। साउथ इंडिया में भी कुछ कुछ जो है आयरन एज जो है इमर्ज होते हुए दिखाई देंगे। क्लियर है? चलो, तो फिर अब थोड़ा से हम लोग पोट्री कल्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक CDS या CAPF में ही कौन सा इसमें से जो है पोट्री का टाइप्स नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे। तो एक बार पोट्री का कल्चर थोड़ा समझ लेते हैं, जो कि एक आता है ओक्रिक कलर पोट्री वेयर। ठीक है, 2600 से 1200 BC तक इसको हम लोग कवर करते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है रूरल एरिया में देखने को मिला है ना। रूरल कल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग हो गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स थे।
इंपॉर्टेंट साइट जैसे कि यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, हरियाणा है ना। फिर ब्लैक एंड रेड वेयर जो कि हमें चैल्कोलिथिक फेज में देखने को मिला है। मोस्टली जो ब्लैक एंड रेड वेयर जो पोट्री हैं ये हमें चैल्कोलिथिक फेज में ही देखने को मिला है। हम इसके डिस्कस भी किए हैं इसके बारे में। 2600 से 1000 BC तक इसका टाइम पीरियड है। फिर पेंटेड गे वेयर हो गया, फिर नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हो गया। ये सब जो डिफरेंट टाइप है ना, यहाँ पे अलग अलग इसका फीचर्स रहने वाले हैं। और उस फीचर्स में हमें नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लैक या रेड वेयर पोट्री हो गया तो आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे ब्लैक और रेड का यूज़ हुआ होगा। तो इस तरीके से थोड़ा ब्रीफली करना है, पूरा ज़्यादा हमें इसको डिस्कस भी नहीं करना है। तो ये तो रहा पूरा ऑल अबाउट पोट्री कल्चर के बारे में। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा हिस्ट्री जो कि अर्ली हिस्ट्री को डिस्कस किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आएगा वो आएगा वैदिक फेज का। ठीक है, अब वैदिक के बाद जैसे कि महाजनपद हो गया है ना, मौर्य डायनेस्टी हो गया, ये सब चीज़ जो है 1 by 1 करके हमें डिस्कस करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।